राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मलिनता का अंग चल रहा है। मलिनता यानी मैलापन, गंदगी, या जिसे दूसरे शब्दों में संसार शुद्रपना कहता है। लेकिन शुद्रपना बाहर नहीं होता है। जितना भी शुद्रपना है सब हमारे ही अंदर है। हमारे आचार, विचार, व्यवहार सब में शुद्रपना है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर खराब विचार, खराब वृत्तियां, अशुभ कुछ हो ही ना। ऐसा कोई बना ही नहीं है। सबके अंदर इस मन की इच्छाएं, इस मन के संकल्प विकल्प, भरम सब हमारे ही अंदर हैं। और ये शुद्रपना हमारे अंदर है। हम विचारों से शुद्र हैं, व्यवहार से शुद्र हैं। हमारा खराब सोचना, खराब बोलना, मन, वचन, कर्म जब तक मनुष्य का खराब है तो ये उसके सबसे बने शुद्रपन की निशानियां हैं। अगर कोई कहता है कि शुद्र बाहर है तो बाहर शरीर से कोई शुद्र नहीं होता है। हर इंसान अपने जिसने जो जो सृष्टि में कार्य अपनाया है वो कार्यों के अनुसार उनको बांट दिया गया है। वर्ण व्यवस्था परमात्मा की नहीं बनाई हुई है, हम मनुष्यों की ही बनाई हुई है। कोई ब्राह्मण है, अगर वो वेदों का ज्ञाता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। कोई एक वेद को करके, एक वेद के ज्ञान को पढ़ के वो वेदांती कहलाता है। कोई 2 वेदों का ज्ञान है तो द्विवेदी कहलाता है। कोई 3 वेदों की जानकारी रखता है तो त्रिवेदी कहलाता है। तो संसार में हर किसी ने अपने कार्य के अनुसार उनको बांट दिया गया है। कार्य के अनुसार उनके नाम पड़ गए हैं। क्षत्रिय शूरवीरता का काम करते हैं, रक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। वैश्य उदर पूर्ति का कार्य करते हैं तो वो संसार में व्यापार करते हैं, इसलिए उन्हें वैश्य कहा गया है। और शूद्र इसलिए है क्योंकि जिसने जो कार्य अपनाया है उस अनुसार उसका नाम पड़ गया है। लेकिन परमात्मा ने बनाया तो संसार में सबको एक जैसा है। सबका शरीर एक जैसा, सबका मन एक जैसा, सबकी आत्मा एक जैसी, सबके संसार में आने का रास्ता भी एक ही है। तो कौन कैसे अलग हुआ? जब परमात्मा ने सृष्टि में भेदभाव नहीं रखा, हवा, वायु, जल, पृथ्वी सब कुछ पांचों ही तत्वों को 5 ही तत्व का शरीर ग्रहण करता है, तो फिर वो आपसे अलग कैसे हुए? संसार में किसी ने अपने ज्ञान के अहंकार में शूद्रों को छोटा मान लिया, तो किसी ने अभिमान की वजह से, किसी ने धन की वजह से काम करने वाले को छोटा मान लिया। पर भाई संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार की 36 जातियों में शूद्रपना है, सबके अंदर शूद्रपना है। क्योंकि आप खुद विचार करके देखिए ना, किसका मन भोग नहीं मांगता, किसकी इंद्रियां भोग नहीं मांगती, किसके मन में खराब विचार नहीं आते, किसके अंदर अहंकार नहीं है। किसी को ज्ञान का अहंकार तो किसी को अज्ञान का अहंकार। क्रोध, कामना, इच्छा, तृष्णा क्या है? ये सब चंडाल के रूप कहे गए हैं। छोटा बड़ा, द्वैत बना, मेरा तेरा, ये दुविधाएं ये सबके अंदर भरी हुई हैं। कोई भी सृष्टि में ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर ये सब चीजें नहीं हैं। तो ये ही तो सारे संसार के शूद्र है बना है कि तो इसीलिए चारों ही वर्ण शूद्र हैं। सिर्फ एक ब्रह्म की भक्ति जो करता है वो ब्रह्म हो जाता है। फिर चाहे वो शूद्र भक्ति करने वाला हो चाहे उच्च भक्ति करने वाला हो, दोनों ही भगत हैं, दोनों ही ब्रह्म हो जाते हैं। बिना ब्रह्म भक्ति सब ही शूद्र है। और कलयुग में अगर तुम शुद्धताई की बात करते हो तो वो तो करना ही बेकार है। क्योंकि तुम्हारे घर में कौन नहीं रहता? क्या चूहे नहीं रहते? क्या बिल्ली नहीं रहती? क्या कुत्ते नहीं रहते? आजकल तो पेट पालना सबसे बड़ा फैशन हो गया है। तो तुमने कुत्ते, बिल्ली, चूहे सब तो पाल रखे हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, मच्छर सब कुछ है इस कलयुग में। तो तुम शुद्धताई की बात कैसे कर सकते हो? क्या कुत्ता आकर तुम्हारे बिस्तर पर नहीं बैठ जाता है? क्या वो तुम्हारे घर में मल मूत्र नहीं त्याग करता है?
क्या बिल्ली आकर तुम्हारे घर के दूध में आकर मुंह नहीं डाल देती है? तुम उसी बर्तन में फिर खाना पीना नहीं खा लेते हो? किस बात की शुद्धताई की बात करते हो? कोई भी संसार में और कलयुग में तो बिल्कुल शुद्धता है ही नहीं। न तपस्या का फल है, ना ही तुम्हारे किसी और कर्म का फल तुम्हें मिलता है। जिस ईश्वर के तुम भोग लगाने के लिए थाल सजा कर ले जा रहे हो, उस थाल पर अगर वो मक्खी बैठ गई तो वो मक्खी बैठी कहाँ थी? विष्टा से उठी और तुम्हारे भोग पर आकर बैठ गई, और वही भोग तुमने भगवान को लगा दिया। तो कहाँ शुद्धता है? तुम्हारा किया कहाँ भला? शुद्धता, आचार व्यवहार तो जब तक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तक भी था। कलयुग में तो मच्छर और मक्खियां और जानवर हैं, तो शुद्धताई कहीं पर भी नहीं है। आज इसी सारी बात की चर्चा सतगुरुदेव करते हैं। कुकरे जाय टेटर को चींग लियो, आण घर माय मुख छेड़ हांडी। ये पहले के एक ब्राह्मण की बात हो रही है कि किसी ब्राह्मणी ने खाना बना के रखा और एक कुत्ता आया जो कि बाहर से कबूतर को खाकर आया था, और उसने क्या किया, जो ब्राह्मणी ने खाना बना के रखा था उसमें आकर मुंह डाल दिया। ब्राह्मणी ने देख लिया, लेकिन फिर भी उसने वो खाना फेंका नहीं, और ये सोच के कि ऊपर ऊपर ही तो मुंह डाला है, ऊपर का खाना हटा के नीचे का खाना खुद भी खा लिया, दूसरों को भी खिला दिया। तो ये कहाँ की शुद्धताई है? हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर एक बिल्ली आकर हमारे किचन में दूध पी जाती है तो हम दूध और फेंक देते हैं, लेकिन क्या उस बर्तन में हम खाना वापस बनाकर नहीं खाते हैं? तो जिस बर्तन को बाहर उस बिल्ली ने चूहे खाए, माखी मच्छर खाए, उसी में ही हम वापस खाना बना लेते हैं। तो शुद्धपना कहाँ पर है? शेर अध शेर की घाट तामाए हैं, ब्राह्मणी देख कर नाय छोड़ी। तो ब्राह्मणी ने देख कर भी उसको नहीं छोड़ा और लालच के वश उसको वापस रख लिया और खा लिया। चूहों को मारकर बिल्ली तुम्हारे घर के अंदर रहती है, चूहे कीड़े मकोड़े खाकर भी तुम्हारे घर के अंदर रहते हैं, और अनंत तरह के मक्खी मच्छर भी तुम्हारे घर के अंदर रहते हैं, जो किसी न किसी तरीके से तुम्हारे भोजन पर लगते रहते हैं, तुम्हारे शरीर को भी काटते रहते हैं, तुम्हारे खून तक भी चूस लेते हैं। तो फिर कहाँ शुद्धताई हुई? किसी भी चीज में शुद्धताई तो हुई ही नहीं। और तुम कैसे कहते हो कि हम शुद्ध हैं, हम उच्च हैं? भिष्ट की माखियां उड़ घर भेलियो, थाल पर साध को छाए लिया। मक्खी उड़कर आकर प्रसाद पर बैठ गई तो वो प्रसाद भी अशुद्ध हो गया। नार रुत धर्म जा रक्त जल बहत है, सर्प ता छाए अंध होत वाही। जो स्त्री ऋतुवंती है उसकी छाया पड़ने पर सांप भी अंधा हो जाता है, और तुम उसी स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना खा लेते हो। तो कहाँ शुद्धताई है? दास सुख राम आ छोत माने नहीं, करत प्रसाद उण हाथ जाई। तो कलयुग में शुद्धताई कहीं पर भी नहीं है। ये शुद्धताई पहले के युगों में फलती थी, क्योंकि पहले मक्खी जीव जंतु नहीं थे, लेकिन कलयुग में अनंत ही असंख्य जीव जंतु हैं, और तुम उनके साथ रहते भी हो, खाते भी हो, पीते भी हो, सोते हो। तो शुद्धताई है ही नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चूड़ो चित हराम भरम भंगी गट होए, दुविधा नार मन विकली सोई। मन में हर समय खराब विचार चलते रहते हैं, तो ये तुम्हारा विकली यानी अपंगपना है। हर समय अपने मन के वश होकर संसार में चलते रहते हो, और कुछ न कुछ जो मन में आता है वो करते रहते हो। अंदर हर समय किसी से राग और द्वेष रखे हुए हो। तो ये क्या है? द्विधा रूपी तुमने कितने दानव अपने अंदर भर रखे हैं। भरम रूपी तुमने अपने चित्त को खराब कर रखा है। मंचा नारी संग तरक तेलणी घट माही, गोत संग अज्ञान आस वैसा घट कवाई। कितनी आशाएं तुमने अपने अंदर पाल रखी हैं। ये वैश्या की तरह है जो हर समय बदलती रहती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा तुम्हारे अंदर पलती रहती है। इच्छा रूपी, तर्क रूपी स्त्री भी तुमने अपने अंदर पाल रखी है। थोरी मन में मान ठग उर घात रहे। हर समय मन में मान सम्मान की चाहना तुम्हारे बनी रहती है। तो ये क्या है?
हर समय तो तुम्हारे अंदर किसी को ठगने की आशा लगी रहती है। हर समय तुम हृदय से, अपने मन से ही दूसरे का घात करते रहते हो और दूसरे को ठेस पहुंचाते रहते हो अपने वचनों से, अपने कर्मों से। ए सुखिया संग होए उत्तम सो गुण कहावे। तो तुम अपने आप को उत्तम, अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? सब कुछ तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम्हारे भरम, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी इच्छाएं, आशाएं, मन का अपंग बना, द्विधा, दैतपना, सब कुछ ये शुद्रपना है, ये सब सबके अंदर है। आगे कहते हैं, मोची के घर जाए आण जोड़ी नर लेवे, पैरे तब पग माए आण छाटो जल देवे। अब ये शत्रुदेव फिर उन पंडितों और ज्ञानियों की बात भी कह रहे हैं कि जो अपने कुछ उच्च और श्रेष्ठ कह रहे हैं। बाजार से चप्पल खरीदते हैं या जूते खरीदते हैं तो उसको जल का छींटा देते हैं और फिर उसको कहते हैं अब ये शुद्ध हो गया, अब मैं इसे पहन सकता हूँ। तो मोची ने तो पहले ही उसे पानी में भिगो के रखा था, फिर उसे बनाया था। तो तुम उसे एक जल का छींटा देकर कैसे कहते हो कि वो शुद्ध हो गया, अब मैं इसे पहन सकता हूँ? तो जो चीज पहले खराब थी, तुम्हारे 4 पानी के छींटे मारने से वो अब शुद्ध कैसे हो गई? ये शुद्धता तो सबसे झूठी शुद्धता हुई। सुखराम कहे सुन लीजियो भरम कर्म की मूठ। तो सद्गुरुदेव कहते हैं यही तुम्हारे भर्म और कर्म के विचार हैं, जो तुमने झूठी शुद्धताएं पाल रखी हैं, झूठा आचार विचार पाल रखा है। अरे संसार में बिना ब्रह्म भक्ति के कोई शुद्धपना कहीं है ही नहीं। अब सद्गुरुदेव ऐसे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ऐसे उच्च लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने व्यवहार में, खान पीन में भी शुद्धता नहीं रखी हुई है, लेकिन फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहला रहे हैं। ब्रह्म न चीन्यो जाए ध्यान की गम न काए। जिनको ये भी नहीं पता कि ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता क्या है, कैसे ब्रह्म को जाना जाए, उसका क्या ज्ञान है। नहीं अजप्पा जाप प्राण की शुद्ध न पाई। न सद्गुरु विधि से स्मरण करके उस अजप्पा जाप को कैसे जागृत किया जाए, किस पद पर पहुंचने पर ये आत्मा इन 5 ही प्राणों से कैसे अलग हो सकती है, किसी बात का उनको ज्ञान नहीं है। और फिर कर है पान अपान भांग सो पीवे तंबाकू। और फिर कोई पान खा रहा है, कोई खराब चीजें खा रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, किसी भी चीज की शुद्धता नहीं रख रहे हैं। सोई विप्र चंडाल अर्थ गीता का भाखों। तो ये गीता भी कहती है कि ऐसे ब्राह्मण जो बिल्कुल भी शुद्धता ही नहीं रखते हैं, भांग खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और हर समय लेने के लिए लोगों से लड़ भी जाते हैं, तो वे चंडाल के समान हैं। कले भरम त्याग न करे सुखदेव दया न कोय, सो है ब्राह्मण केन का असल कासाई होए। तो गीता भी यही कहती है, जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेने के लिए जिद कर रहा है, अंदर कुछ भी, कोई उसके अंदर दया का भाव भी नहीं है कि अगर कोई गरीब है जो देने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए दया भाव रखे, तो ऐसे ब्राह्मण कहने मात्र के ब्राह्मण हैं, उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। नहीं ब्रह्म पहचान ज्ञान की गम न काई, करे जोड़ बहु बात पत गुरु जेले जाए। ब्रह्म की पहचान नहीं है, सत असत को मानते नहीं है, न ही ज्ञान की जानकारी है, दान लेते समय भी हमेशा ज्यादा लेने के लिए झगड़ा करते रहते हैं, तो वो कैसे ब्राह्मण हुए? लेते ग्रहण में दान और मुआ पर लावे। ग्रहण लग जाए तो उसमें भी दान ले लेते हैं, जबकि ग्रहण का दान शूद्रों को या छोटों को किया जाता है, लेकिन वो उस ग्रहण का दान भी खुद ले लेते हैं। और मरे हुए पर जो लेते हैं तो अगर कम मिले तो उसके लिए झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ जूते जाए रांध कर भोजन पावे। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है, सूतक लगा हुआ है, तो वहां पर भी भोजन कर लेते हैं, उसमें भी परहेज नहीं करते हैं। सो ब्राह्मण है कैन का सुन जो नर नार, गांव कूट सुखराम कहे तासु पेले तार। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे विप्र विप्र कहलाने के भी लायक नहीं है, तुम उनका संग मत करो, उनके साथ रह के तुम्हारा भला कभी भी नहीं होने वाला है।
ना ही उनसे तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलने वाला है। इस संसार में सब मनुष्य हाड़ मांस मल मूत्र और खून से सबका शरीर एक जैसा बना हुआ है। सब एक ही रास्ते से आए हैं। सबको चमड़ी नख प्राण श्वासा मन शरीर में रोग सब कुछ मनुष्यों का एक जैसा है। कोई किसी से अलग है ही नहीं। तो कैसे ब्राह्मण अलग और शुद्ध और बड़े हुए? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है कि उन्होंने वेदों का ज्ञान जाना है। उन्हें ब्रह्मा जी की तरफ से औदा है कि वो संसार में मरने और जन्मने का काम एक ब्राह्मण के हाथ से होता है। तो ये तो ठीक है कि ये संसार के धर्म है, तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन शुद्धताई और उच्च कहलाना, तो वो तो सबका एक जैसा है। सब एक जैसे हैं इस संसार में। सबका रहन सहन खान पीन सोना उठना बैठना विचार करना सबके अंदर एक जैसा है। कोई किसी से अलग नहीं है। बस जो ब्रह्म की भक्ति करता है वो आत्मा ब्रह्म हो जाती है, तो वो इन 5 तत्वों के शरीर से अलग हो जाती है। सबसे शुद्ध पना उसी को है। उसी आत्मा को ब्राह्मण कहा गया है जो ब्रह्म की भक्ति करती है। जिसके पास ब्रह्म भक्ति का ज्ञान नहीं, तो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण इस पिंड को कहा जाता है कि हे पांडे, अपने इस पिंड में उस ब्रह्म के ज्ञान को धारण कर ले, तो तुम असल ब्राह्मण कहलाओगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।